साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर के अब हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तकरीबन 50 दिन का समय आपका बचा हुआ है, लेकिन 50 दिन समय सफिशियंट होता है अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग खास तौर से डिस्कस करेंगे जो आपका स्कोरिंग पेपर है मैथमेटिक्स, उसके बारे में कि हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक को छोड़ने हैं और साथ में किस टॉपिक के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है ताकि हमारा स्कोर जो है वह बेहतर हो सके। तो आइए देखते हैं हम लोग इन सारी चीज़ों को। देखिए, अगर हम बात करें ग्रुप डी एग्जाम का तो इसमें जो है कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपका प्योर मैथमेटिक्स का होगा, लेकिन इसके साथ में 5 ऐसे क्वेश्चन भी होंगे मैथमेटिक्स के जो रीजनिंग के अंदर पूछे जाएंगे, बट वह होंगे मैथमेटिक्स के। पिछले वर्षों से यानी कि पिछला बार जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है तब से इस तरह का क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग में है, जहां पे आप क्वेश्चन इस तरह से देखते होंगे कि प्रश्न और उसके साथ कथन दिया जाता है और आपसे यह पूछा जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सफिशिएंट है ना। तो कहने का यह मतलब है कि कुल मिला के 30 क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। 30 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक के अंदर से पूछा जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक हमें मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ने हैं, तो पूरे मैथमेटिक्स को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम का तो जो पहला टॉपिक है जिसके ऊपर आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है वह है आपका नंबर्स। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। अब नंबर्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, जुड़वाभाज्य संख्या हो गया, सहभाज्य संख्या हो गया, इसके अलावा परिपूर्ण संख्या हो गया, है ना, इस तरीके से परफेक्ट संख्या हो गया। तो इस तरीके से संख्याओं पर आधारित जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शांत दशमलव किसको बोलेंगे, अशांत दशमलव किसको बोलेंगे, तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक ही वीडियो के अंदर जो आपका एक वीडियो है, उसी एक वीडियो के अंदर हमने नंबर्स के जितने भी सवाल हैं सभी को हमने डिस्कस किया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख करके अपनी इस तैयारी को पूरा कर सकते हैं। साथ में एक चीज और, ग्रुप डी स्पेशल 2022 करके हमारा एक आपका इस तरीके से प्लेलिस्ट बना होगा, ग्रुप डी स्पेशल 2022। उसके अंदर जो भी वीडियोज होगा उस सभी वीडियोज को आप अच्छी तरह से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियो जो है वह इसी एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो पहला टॉपिक जिसके ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है वह है आपका नंबर्स। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक ही वीडियो के अंदर हमने पूरा डिस्कस किया है नंबर के बारे में, है ना। त्रिभुजाकार संख्या भी पूछा जाता है, उन चीज़ों को भी डिस्कस किए हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वह है एलसीएम और एचसीएफ। यह टॉपिक जो है वो आपका रेलवे एग्जाम के लिए फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। संख्याओं का एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, संख्या भिन्न के रूप में दिया जाएगा या पॉइंट के रूप में दिया जा सकता है और उसका एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए पूछा आपसे जा सकता है। इसके अलावा भाषा के फॉर्म में क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा सकता है। इसके अलावा और भी कई टाइप इस टॉपिक के अंदर बनते हैं। एक तो ऐसा भी होता है ना कि दो संख्या आपका दे देगा, इसके अलावा उसका एलसीएम देगा, आपसे एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ देगा, एलसीएम पूछेगा, या एलसीएम एचसीएफ दोनों देकर के पहली संख्या देकर के दूसरी संख्या पूछेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इस टॉपिक के अंदर से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके ऊपर भी आपको काम करना है। साथ में एक क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से भी रहेगा, और एक वीडियो के अंदर हमने बोर्ड मास को भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ठीक है, बोर्ड मास में कब किस चिन्ह का उपयोग आपको करना है, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खास तौर से यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका वह है स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट, यानी वर्गमूल और घनमूल। यहां से भी क्वेश्चन आपका एक पूछा जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको वर्गमूल निकालने के लिए बोला जा सकता है, या फिर घनमूल निकालने के लिए बोला जा सकता है, या फिर कोई भी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जैसे रूट 47, रूट 51, रूट 53, यह इन सब का भी आपसे वैल्यू पूछा जा सकता है। या फिर पॉइंट में रूट 0.5 का मान क्या होगा, रूट 0.6 का मान क्या होगा, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, जो हमने आपको प्लेलिस्ट बताया है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। 30 से 35 मिनट का वीडियो मिलेगा, जिसमें पूरा का पूरा आपका जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर करा दिया गया है। इसके अलावा घातांक और करनी भी हमने अपलोड कर रखा है, यहाँ से भी आपका एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ में फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन,
कई भिन्न दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है या इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन है, या फिर इन भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए या फिर अवरोही क्रम में सजाइए, और उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पे हम लोग उन्हीं टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिससे निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेष निकालने वाला एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, वह आपका न्यूमेरिकल का हो सकता है या फिर अलजेब्रिक फॉर्म में भी क्वेश्चन आपका मिलेगा और वहां पे आपको शेष निकालने के लिए बोला जा सकता है। इसके अलावा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से एक क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही, भाज्यता के जांच के नियम से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य होगा, कौन सा संख्या 99 से विभाज्य होगा, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कहां पे, रिमाइंडर थ्योरम और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर। इसको भी हम अपडेट कर देंगे उस प्लेलिस्ट के अंदर जो हमने आपको बताया ग्रुप डी स्पेशल 2022 है, उसके अंदर इन सब चीजों को भी अपडेट कर दिया जाएगा। सभी टॉपिक को आप अच्छी तरह से देखिएगा, हमने सारे टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो एप्लीकेशन है मैथ्स वाटिका, आप प्ले स्टोर से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे 350 रुपये में पूरा मैथमेटिक्स मिल जाएगा और 350 में पूरा रीजनिंग। वहां भी मैंने लगभग सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, वह क्लास तो अभी आपका कंटिन्यू चल ही रहा है। तो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम का, तो इतने सारे टॉपिक हैं जिनको ऊपर आपको काम करना है, प्रैक्टिस करना है। और दूसरा और सबसे अच्छा बात यह है ना कि किसी भी टॉपिक के अंदर कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई अगर बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसमें 7 से 8 टाइप के, 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 7 से 8, अगर 8 टाइप के क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, बस आपको क्या करना है, टाइप पहचाना है कि कितने टाइप के क्वेश्चन यहां से आते हैं, और साथ में आपको यह भी देखते रहना है कि किस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते रहता है। इसके अलावा एक चीज और, जो हमारा प्रतिदिन एक वीडियो मिलता है जिसमें 10 ही क्वेश्चन हम मैथमेटिक्स से कराते हैं, लेकिन उसको 10 क्वेश्चन आपको नहीं समझना है, 10 टाइप समझना है। उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते रहते हैं और साथ में उन क्वेश्चंस को बनाने का जो शॉर्ट मेथड होता है, जो शॉर्ट ट्रिक होता है, उसको हम बताते रहते हैं। तो उस वीडियो को भी आप नियमित रूप से देखते रहिएगा। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बड़ा टॉपिक होगा, बाकी इन टॉपिक्स के अंदर तो 4 से 5 है ना, एक टॉपिक उठाइएगा वहां पे 4 से 5 टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें अर्थमेटिक का, तो यहां पे देख लीजिए, रेशियो से एक क्वेश्चन आएगा, एज प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन आएगा, पार्टनरशिप से भी आएगा, और इसके अलावा एलिगेशन से भी, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इन सभी टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है। और सभी टॉपिक के अंदर जो है सब एक ही ग्रुप का है, रेशियो हो गया या एज हो गया या पार्टनरशिप या एलिगेशन, सब अनुपात से ही क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। मध्यानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपात क्या होगा, कर्मानुपात क्या होगा, है ना, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इन सब चीजों पे आधारित क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। पार्टनरशिप से क्वेश्चन आएगा, एलिगेशन से क्वेश्चन आएगा, एलिगेशन को भी हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं एवरेज का। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और जनरली अभी एवरेज एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आगे देख लीजिए, टाइम एंड वर्क के किसी भी टाइप से 7-8 टाइप का टोटल क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के अंदर। यहां से कोई एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, साथ में नल और टंकी से भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइम एंड डिस्टेंस का, ट्रेन का, बोट एंड स्ट्रीम, इन सब टॉपिक से भी आपका क्वेश्चन आएगा। सब एक ही कैटेगरी का है। टाइम एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही हम लोग ट्रेन के अंदर भी और बोट एंड स्ट्रीम के अंदर भी यूज करते हैं, और टाइम एंड डिस्टेंस को भी हमने बिल्कुल बेसिक से उठाया है। ठीक है, तो इन टॉपिक को भी आप देख सकते हैं। बोट एंड स्ट्रीम भी हमने रिसेंटली पढ़ाया है। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है परसेंटेज, यहां से सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल ही आपका टॉपिक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इन टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी आप देखते रहिएगा। साथ में आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है और सेट बनाते रहना है। और सेट बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप प्रीवियस पेपर को बनाइए। जो पीछे 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसके सारे शिफ्ट के क्वेश्चन को आप बना लीजिए, यह इससे आपका तैयारी सबसे बेहतर हो जाएगा। मिक्स्ड सेट, यानी जहां पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब पार्ट रहे, उस पार्ट को उस सेट को आप बनाइएगा। ठीक है, कभी भी जो मार्केट में उपलब्ध सेट है उसको मत बनाइएगा। आपको क्या करना है, हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन को बनाना है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी टाइप का आगे भी आपका आने वाला है। एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं से हिंट्स लेता है। आगे चलिए, अगला टॉपिक है आपका सीआई और एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमने पढ़ा रखा है। आप चाहे तो उन वीडियोस को जाकर के देख के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें अगले पार्ट यानी एडवांस मैथ की, तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वह ध्यान देना है स्टैटिक्स के ऊपर। माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचरण, प्रसरण, विचरण गुणांक, इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और हमने एक वीडियो में ना
पूरा स्टैटिक्स बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है, बहुत अच्छी तरह से पूरा का पूरा स्टैटिक्स आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन, परिसर सब कुछ निकालना हमने वहां पे सिखाया है, और किस टाइप से क्वेश्चन और पूछा जाता है उन चीज़ों को भी हमने बताया है। अगला है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप हाइट एंड डिस्टेंस को भी जोड़ लीजिएगा, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल ही क्वेश्चन आता है, सभी पैटर्न के क्वेश्चन को आप देखते चलिएगा, और साथ में जैसा कि हमने आपको बताया कि रेगुलर जो सेट के लेकर के आते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को हम हर दिन लेकर के आते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप देखते रहिएगा। साथ में एक अलजेब्रा, एक या दो क्वेश्चन यहां से भी आएगा। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। मेंसुरेशन तो आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है ना, वर्ग हो, आयत हो, इसके अलावा प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन हो गया, ठीक है। सभी का आपको क्या करना पड़ेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो मेंसुरेशन तो पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड होता है। हम क्या करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूला को लेकर के आएंगे, और उस वीडियो से आपका इस टॉपिक का ऑलमोस्ट काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेंसुरेशन के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, साथ में ज्योमेट्री इसको भी हम लोग देखेंगे, और इसके अलावा पॉलीगन बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ा रखे हैं। सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा, सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा, विकर्णों की संख्या कैसे निकालना है, कोई भी आकृति का, षष्ठभुज का, पंचभुज का, दसभुज का, 12 भुज के सभी अंतः कोण, सभी बाह्य कोण का योग क्या होगा, प्रत्येक अंतः कोण का माप क्या होगा, विकर्णों की संख्या क्या होगी, इन चीज़ों का डिस्कशन हम बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। इसके अलावा लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर तो हम पढ़ा चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शायद आपको अभी वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन लीनियर हम पढ़ा चुके हैं। ओके, चलिए, लीनियर इक्वेशन में यही पूछा जाएगा आपसे कि इसके हलों की संख्या कितनी होगी, या फिर हलों की संख्या दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि के का मान क्या होगा, अनंत हल होंगे, केवल एक हल होंगे, है ना, कोई हल नहीं होगा, इस तरीके से A1/A2, B1/B2, इस वाले कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम पढ़ा भी चुके हैं। और इसके अलावा APGP भी हम आपका करा ही चुके हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस मुख्य रूप से मैथमेटिक्स के अंदर से आने वाले हैं। इन सारे टॉपिक के ऊपर आपको काम करना है, इन सारे टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखिएगा, टाइप वाइज क्वेश्चन आप बनाइएगा, टाइप वाइज कि कितने टाइप, हमेशा उसको देखते रहिएगा, प्रीवियस पेपर को देखते रहिएगा कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर आपको काम करना है। ओके, चलिए, और अगर आपको यह सर्च करने में दिक्कत होती है कि सर कितने टाइप का क्वेश्चन है, हमें नहीं पता चलता है, तो फिर इन टॉपिक्स का जो वीडियो हमने बना रखा है, आप उन वीडियोज को देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हड़बड़ाना आपको बिल्कुल नहीं है। 50 दिन समय, जैसा कि हमने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपके अंदर घबराहट होगी, हड़बड़ाहट होगी, तो आप कोई भी टॉपिक अच्छी तरह से नहीं कर पाइएगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा, और समय आपका निकलता चला जाएगा। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होइए, आराम आराम से चीज़ों को करिए, और 2 महीना पूरा का पूरा आप अपना एफर्ट इसके ऊपर लगा दीजिए, पूरा जान आप इसके ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। रिजल्ट आपका निश्चित रूप से होगा, और केवल आपको रिजल्ट नहीं लेना है, बल्कि बेहतर स्कोर के लिए प्रयासरत रहना है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रहे क्या करना है, आपको बेहतर स्कोर इसमें लाना है। हम आपके साथ हैं, मैथ्स वाटिका आपके साथ है, और लगातार एग्जाम तक आपके साथ हम बने रहेंगे, लगातार आपका हम सहयोग करते रहेंगे, वीडियोज हम लेकर के आते रहेंगे, जिससे आपका तैयारी जो है वह बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।